से एक ही निवेदन है इस कोरोना काल के अंदर कि आप सभी अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, साबुन से, सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथों को धोते रहें और मास्क लगाए रखें। तो अपन बहुत दिन से चर्चा में थे, एक दो वीडियो मैंने पहले भी डाले हैं और अब भी आगे भी डाल रहा हूं आपको कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब ने कहा गुरुजी क्या करें, कॉलेजें नहीं खुल रही, स्कूल नहीं खुल रहे। कोई बात नहीं, अपन घर पे पढ़ लेंगे, मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूं आपको। तो आप सभी से एक ही बात का निवेदन करता हूं कि नोटपैड जरूर रखिए। आप नोटपैड यानी वीडियो जब मैं बनाने यहाँ ऑनलाइन आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, नोटपैड पे आप क्या लिखना चालू करो। आप लिखोगे, लिखने से बेटर याद होगा आपको। समझा मैं दूंगा, लिखा मैं दूंगा, और कहीं आपको तकलीफ हो तो डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं कि गंगा नदी के ऊपर बात है, अपनी गंगा नदी के ऊपर। हिंदी के अंदर क्या होता है कि किसी स्टूडेंट को अगर संज्ञा आ जाती है ना, संज्ञा और संधि आ जाती है ना, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मेरे को बहुत कुछ आने लग गया। तो भारत के जो अफवाह तंत्र है उसी का एक पार्ट है गंगा नदी। जब अपने को गंगा नदी आ जाती है ना, तो अपन ये सोचते हैं गंगा नदी आते ही कि आदि तो नदी तंत्र ही आ गया अपने को, यानी अपना हौसला बढ़ जाता है नदी तंत्र आने से। तो आज अपन बात करते हैं द रिवर ऑफ गंगा, गंगा नदी के ऊपर। गंगा देवों की नदी मानी जाती है और भगवान विष्णु जी के पैरों से और शिव जी की जटाओं से निकली हुई नदी है। कलयुग के अंतिम पैर तो तब होंगे जब गायें दूध देना बंद कर देंगी, वो तो बात की कहानी है बेटा। आज अपन बात करते हैं गंगा के ऊपर। ये चित्र मैंने इसलिए बना दिया था कि ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। लगातार बनाता रहूंगा, आपका समय नष्ट होगा। तो आप अपनी नोटपैड में लिखते रहो और मैं आपको समझाता रहूंगा। ये जो मैंने बना रखा है ये अपना है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के यहां से गंगोत्री नामक स्थान से एक नदी निकलती है। यहां से एक नदी निकलती है उत्तराखंड राज्य के, यहां से गंगोत्री से एक नदी निकलती है, गंगोत्री। गंगोत्री से नदी निकली गंगोत्री। इस गंगोत्री नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। टिहरी बांध पहले भी चर्चा में रहा और अब भी पीछे भी चर्चा में रहा था। टिहरी बांध चर्चा में क्यों रहा? इसका कारण यह था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने आंदोलन किया, वो पेड़ वगैरह काटे थे बांध बनाने के लिए। और अपना भूकंप जोन पता है कौन सा है? हिमालय जोन। हिमालय में भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं। तो हिमालय में जब भूकंप जोन अपन ने घोषित किया, अपन ने जब हिमालय जोन में भूकंप आने की संभावना लगी तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका विरोध किया। तब टिहरी बांध विरोध में रहा। तब फिर भूकंप जिन्होंने टिहरी बांध बनाया था उन्होंने कहा कि यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लेटें आगे नहीं खिसकेंगी पानी भरने से, क्योंकि यह टिहरी बांध 8 तीव्रता के भूकंप के झटकों को झेल सकता है। गुजरात में जो आया था वो 6 था, और इससे ज्यादा अगर भूकंप आए तो वो तो बचने की बात नहीं। और पीछे ये इसलिए विवाद में रहा कि अगर टिहरी बांध नहीं होता ना तो ये उत्तराखंड त्रासदी में सब कुछ आगे वाले सारा का सारा स्टेट, सारे राज्य तहस नहस हो जाते। जो बांध 2 दिन में भरता है वो 2 घंटे में भर गया था। तो अपना ये भी अपना इसने फायदा किया था। इसी टिहरी बांध से जस्ट आगे एक नदी और आती है, इसमें सतपथ हिमानी से निकल के आती है अलकनंदा। अलकनंदा और गंगोत्री दोनों देवप्रयाग में आके मिल जाती है। देवप्रयाग के बाद इसका नया नाम चालू हो जाता है गंगा। टिहरी बांध पे ये प्रश्न आता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पे बनाया हुआ? तो गंगोत्री करना है, न कि गंगा। देवप्रयाग के बाद में ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार कह दो, हरिद्वार कह दो। भगवान विष्णु का द्वार, भगवान शिव का द्वार। कभी हरिद्वार गए हो? जिंदगी में हरिद्वार जरूर जाना, जीवते जी। ऐसा ना हो कोई हांडी में गाल के हरिद्वार लेके जाए। एक बार तो हरिद्वार जीते जी जाया ना। और हरिद्वार के लिए एक लाडनू से बस आती है विजय ट्रेवलर्स की। एक बार मैं बैठ गया उसमें तो ऐसे फीलिंग आने लग गई कि जैसे वो क्या लेके जाते हैं वैसे से। तो हर की पौड़ी, हरिद्वार के बाद ये नदी धरातल पर प्रवेश कर जाती है, मैदान में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले ये नदी पहाड़ों में रहती है। हरिद्वार से पहले गंगा नदी पहाड़ों में बहती है और हरिद्वार के बाद ये नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है।
मैदान में प्रवेश करने के बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से ये यूपी में, यूपी के कानपुर शहर, बहुत से कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं, छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में, कानपुर कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और एक सरस्वती। ऐदस्य नदी है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इलाहाबाद के बाद यह नदी, अपने मोदी जी ने चुनाव कहां से लड़ा था? वाराणसी। वाराणसी को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। और वाराणसी के बाद क्या आ गया? बिहार। बिहार की राजधानी कहां है? पटना। बिहार की राजधानी पटना। पटना में इस नदी के ऊपर यूं, ये नदी यूं है, यूं एक बांध बनाया गया है, महात्मा गांधी सेतु। 5575 मीटर लंबा पुल बनाया गया। कहते हैं कि सबसे लंबा पुल यही था, महात्मा गांधी सेतु। अच्छी लागत आई थी, बहुत खर्चा हुआ, अरबों खरबों में पैसे खर्च हुए। पटना और हाजीपुर के बीच में इस पर एक बांध बनाया गया, महात्मा गांधी सेतु। और बिहार के बाद यह नदी प्रवेश कर जाती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से थोड़े से पहले इस नदी की 2 शाखाएं बन जाती हैं। बांग्लादेश से थोड़ी सी पहले इस नदी की 2 शाखाएं बन जाती हैं। एक शाखा तो इसकी इस तरफ निकल जाती है और एक शाखा इसकी इस तरफ निकल जाती है। बांग्लादेश से थोड़ी सी पहले 12-13 किलोमीटर पहले इसी नदी पर एक परखा परियोजना चली थी। परखा परियोजना, ये परखा क्या था कि बांग्लादेश का पानी वानी रोक लिया था और भारत की और बांग्लादेश की योजना चली थी और इसके ऊपर संधि हुई, समझौता हुआ। ये परखा परियोजना का एक तरह का फड़का ही हो गया था। फड़का बागड़ी में कहा होता है कि अजीबोगरीब कहानी सी होना, मतलब विवाद करना। तो इसके बाद ये नदी में क्या होती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र आके इसमें मिलती है तो इसका यहां नाम बन जाता है पद्मा। आगे जाके इसका नाम हो जाता है मेघना। और इधर एक दूसरी शाखा रहेगी जो कोलकाता साइड से गुजरती है, जिसका नाम है हुगली। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? हुगली पे। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और कोलकाता, हुगली, इसके बीच में डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। अपन गंगा की एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, रिवीजन करा देता हूं आपको। गंगा कहां से निकली? सबसे पहले गंगोत्री से, उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से गंगोत्री निकली, जिस पर टिहरी बांध बनाया गया। टिहरी बांध, गंगोत्री और बिलांगना, 2 नदियों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। बिलांगना और गंगोत्री, कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध के बाद एक नदी आती है सतपथ हिमालय से निकल के, अलकनंदा, इधर से आई गंगोत्री, दोनों आके मिली देवप्रयाग में। कहते हैं गंगा भगवान शिव का अवतार, भगवान विष्णु के अवतार, दोनों के द्वारा निकाली हुई नदी है। भगवान विष्णु के पैरों से, भगवान शिव की जटाओं से। देवप्रयाग के बाद ये ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में यह नदी प्रवेश कर जाती है मैदान में। और मैदान में प्रवेश करने के बाद यूपी के कानपुर, जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कानपुर के बाद ये इलाहाबाद में प्रवेश करती है। इलाहाबाद में 3 संगम बनता है, यमुना, सरस्वती इधर से है, और उसके बाद वाराणसी, घंटियों का शहर। पटना में बांध बनाया गया है, महात्मा गांधी सेतु। और पटना के बाद में परखा परियोजना के बाद इसकी 2 शाखाएं बन जाती है, लगभग बांग्लादेश से 12-13 किलोमीटर पहले परखा परियोजना। एक इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है जहां पर इसका नाम होगा पद्मा, आगे हुगली, इधर की शाखा का, उधर की शाखा का मेघना। इसके बीच में जो डेल्टा बना वो बना अपना सुंदरबन डेल्टा। अब अपन बात करते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां आ गई, मैंने कहा था ना गंगा आने के बाद आधे पोतंत्र पर अपन बादशाह बन जाते हैं। तो इसकी सहायक नदियों एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं आपको। यमुना गो, सोनू, कालो, घाघरो, गंडका, खोस्यो। यमुना गो, सोनो, कालो, घाघरो, गंडका, खोस्यो, यानी यमुना को कालो, घाघरो, गंडक खोस लेगा। इसको 2 भागों में बांट दो, सोना से लेके इधर का अलग बांट दो और कालो, घाघरो अलग बांट दो। समझ गए बात को?
ये तो मिलने वाली है इस नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, और ये है इसमें दक्षिण से मिलने वाली नदियां। यमुना गो सोनो कालो गागरो गंडका खोस्यो। बात करते हैं अपन यमुना नदी की। यमुना नदी इसी उत्तराखंड के पास एक जगह है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ कहते हैं, यमुनोत्री कहते हैं। यमुनोत्री से नदी निकलती है यमुना। यमुना नदी यहां से निकलने के पश्चात हरियाणा की सीमा के सारे आके दिल्ली अपनी राजधानी। कई बार कहते हैं कि दिल्ली में पानी आ जाता है, दिल्ली डूबने के कगार पर है, तो कौन सी नदी में पानी भर जाता है? दिल्ली उफान के लेवल पर है दिल्ली। दिल्ली के बाद मथुरा। मथुरा में अपने कौन से भगवान का संबंध है? मथुरा। मथुरा के बाद इस नदी के में है आगरा। आगरा यानी यमुना कहां से निकली? यमुनोत्री से। हरियाणा की सीमा के सारे आ गई दिल्ली। बहुत से छोटे मोटे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना। यमुना से मथुरा, मथुरा के बाद में आगरा। पता है बेटा आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल। और आगरा में एक चीज और है, पागल खाना। पागल खाना। आगरा में ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। शाहजहां के पापा कौन थे? जहांगीर। और इसका बेटा कौन था? औरंगजेब। यानी आगरा, जब आगरा का जिक्र आ गया तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आगरा में क्या है? ताजमहल। आगरा में पागल खाना भी बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का पागल खाना भी बहुत प्रसिद्ध है। और आगरा में इस यमुना के जस्ट पीछे लाल किला। लाल किला दो हैं, एक दिल्ली वाला ही। लाल किला क्यों नाम रखा? क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए लाल किला बन गया। ताजमहल की अपन बात करते हैं। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में। प्रेम की प्रकाष्ठा देखो, 13 बच्चों की पहले से मां थी। 13 बच्चों की पहले से मां थी और 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम में मुमताज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मुमताज की मृत्यु होगी तो मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ये ताजमहल अपने यहां राजस्थान से मकराना से और भी कई देशों से ला के भाटे लगाए हुए हैं। भाटे बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। तो उस जमाने में पत्थर पता किससे लाते थे? गधे, घोड़े, ऊंट। मैं तो बहुत से इतिहासकारों की बातों में ये लिखा हुआ है कि मकराना से चल के गधा, घोड़ा, ऊंट जो भी एक चक्कर लगा जाता था, दूसरे चक्कर तो वह मर जाता था, क्योंकि इतनी दूर पत्थर वगैरह, संगमरमर वगैरह लेके जाना। बहुत आधा तो यहाँ का संगमरमर वगैरह उठा के अंग्रेज ले गए जाते वक्त अपना, क्योंकि अंग्रेज जब यहां से गए आधा को उखाड़ उड़ के ले गए। ये इतिहासकारों की बातों में लिखा हुआ है। ताजमहल 7वें अजूबों में शामिल है अपना, तो इससे भी अपने हिंदुस्तान को बहुत आय प्राप्त होती है। फिर आगरा के बाद यह नदी इलाहाबाद में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? यमुना। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अदृश्य नदी है। यमुना की अपन ने बात की इसकी सहायक नदियों में। दूसरी बात करते हैं अपन सोन नदी के बारे में। सोन नदी निकलती है अमरकटक से। सोन नदी निकलती है अमरकटक से। अमरकटक से निकल के सोन नदी भी गंगा में मिल गई। और सोन नदी के बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे झारखंड के पास एक पठार है, छोटा नागपुर का पठार। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर छोटा नागपुर में पठार के है कि ये भी इस नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में। तो पहले किसको निकाले? पहले घाघरा निकाल लें। पहले निकालते हैं घाघरा को। घाघरा तिब्बत के पठार में से निकल के ये आता है नेपाल होके। नेपाल से घाघरा निकला और छपरा में आके गिर गया। घाघरा कहां से निकला? तिब्बत से। नेपाल होते होते आके इसमें गिर गया।
इसी के पास यहां एक पहाड़ी है जहां से निकली काली, शारदा, सरयू। सरयू पता है ना आपको, भगवान राम का संबंध किससे रहा? अयोध्या से। तो अयोध्या किस नदी किनारे पर है? ये भी आके इसमें मिल गई। गंडक, गंडक भी निकल के आके इसमें मिल गई। तो ये थी अपनी गंगा की सहायक नदियां। बेटा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं और भी धीरे धीरे पढ़ाने लग जाऊंगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप फास्ट बहुत पढ़ाते हो, तो बेटा आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूं, बहुत धीरे भी पढ़ा दूंगा। लेकिन आप क्या नोटपैड रखो, नोटपैड रखोगे तो आपको उतारने में आसानी रहेगी।